नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के साथ मैं रवीश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ समाचार। आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो शायद हेडलाइन में छोटे हों लेकिन असर में बहुत बड़े। तो शुरू करते हैं आज का समाचार। सम्राट चौधरी के हाथों में बिहार की कमान। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां एनडीए और बीजेपी विधायक दल ने सम्राट चौधरी को अपना नया नेता चुन लिया है। सम्राट चौधरी अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जो राज्य के सियासी समीकरणों को नई दिशा देंगे। पार्टी ने एक अनुभवी चेहरे पर भरोसा जताकर आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति साफ कर दी है। निशांत ने नकारा डिप्टी सीएम का पद। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने राजनीति के गलियारों में चल रही उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसमें उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा थी। निशांत ने स्पष्ट रूप से इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि उनका अपना एक अलग प्लान है जो फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी की नो सरप्राइज रणनीति। बिहार में बीजेपी ने इस बार अपनी पुरानी कार्यशैली से हटकर नो सरप्राइज की चाल चली है, जो अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। पार्टी ने बिना किसी बड़े ड्रामे के नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की। जानकारों का मानना है कि यह स्थिरता दिखाने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की एक सोची समझी कोशिश है। नीतीश और लालू का वो पुराना विमान किस्सा, बिहार की सत्ता के इस फेरबदल के बीच साल 2005 का वो वाकया याद किया जा रहा है, जब नीतीश और लालू एयरपोर्ट पर आमने सामने हुए थे। जिस विमान से नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पटना पहुंचे थे, उसी विमान से लालू यादव सत्ता गंवाने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। एयरपोर्ट का वह दृश्य बिहार की बदलती किस्मत का प्रतीक बन गया था। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई इस 40 मिनट की फोन कॉल ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। इस लंबी चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर गहराई से बात की। साथ ही दुनिया भर में चल रहे विभिन्न संघर्षों के बीच वैश्विक शांति को लेकर भारत की मध्यस्थता और भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। यह बातचीत दर्शाती है कि अमेरिका की नई सरकार के साथ भारत के रिश्ते कितने प्रगाढ़ और रणनीतिक रूप से मजबूत हैं। दोनों के बीच की यह आपसी केमिस्ट्री अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते हुए कूटनीतिक कद और प्रभाव को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। ईरान अमेरिका शांति वार्ता में नया मोड़। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे दशकों पुराने तनाव को कम करने के लिए शांति वार्ता एक बार फिर से सुर्खियों में है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे क्षेत्रीय स्थिरता और खाड़ी देशों में शांति बनाए रखने के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हालांकि ईरान की ओर से यह कड़ी चेतावनी भी जारी की गई है कि वे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और सीमाओं की सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में कोई समझौता नहीं करेंगे। इस नए मोड़ ने पूरी दुनिया को थोड़ी राहत की सांस दी है, क्योंकि इससे वैश्विक तेल संकट और युद्ध के मंडराते बादलों के छंटने की उम्मीद जागी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या वाशिंगटन ईरान के सकारात्मक रुख का जवाब कूटनीतिक नरमी के साथ देगा। मोदी का ट्रंप को खास संदेश, भारत आपसे प्यार करता है। बातचीत के दौरान जब पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत के लोग आपसे प्यार करते हैं, तो यह सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश था। यह बयान भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के नागरिकों के बीच के गहरे संबंधों को वैश्विक पटल पर प्रदर्शित करता है। ईरान अमेरिका के बीच संभावित सीज फायर की खबरों के साथ इस संदेश के आने से दुनिया भर के
शेयर बाजारों में सकारात्मक लहर देखी गई है और निवेशकों का मनोबल बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी का यह पर्सनल टच ट्रंप प्रशासन के साथ भविष्य के व्यापारिक समझौतों और रक्षा सौदों को और अधिक सुगम बना सकता है। यह संदेश साफ करता है कि आने वाले समय में दोनों देशों की दोस्ती नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है। हॉर्मुज ब्लॉकेड और इस्लामाबाद टॉक्स की विफलता। एक तरफ जहां इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता विफल होने से दक्षिण एशिया में कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर हॉर्मुज जलमरू मध्य हॉर्मुज ब्लॉकेड पर सैन्य घेराबंदी ने वैश्विक समुद्री व्यापार को संकट में डाल दिया है। इन बिगड़ते अंतरराष्ट्रीय हालातों के बीच मोदी और ट्रंप की बातचीत को दुनिया ग्लोबल सिक्योरिटी और स्थिरता के लिए एक बड़ी उम्मीद के तौर पर देख रही है। हॉर्मुज का रास्ता बाधित होने का सीधा असर वैश्विक ईंधन सप्लाई पर पड़ता है, जो किसी बड़ी आर्थिक तबाही का कारण बन सकता है। ऐसे में पीएम मोदी और ट्रंप का इस मुद्दे पर संपर्क में रहना चीन जैसे प्रतिद्वंदी देशों के लिए एक कड़ा रणनीतिक संदेश है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों शक्तिशाली नेता मिलकर दुनिया को एक बड़े सैन्य टकराव के मुहाने से वापस लाने में सफल होते हैं। आई बनाम भारतीय IT इंडस्ट्री 2030। क्या साल 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई भारत के IT सेक्टर को पूरी तरह खत्म कर देगा? इस डराने वाले सवाल पर TCS के CEO ने भरोसा दिलाया है कि AI नौकरियों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि काम की उत्पादकता को बढ़ाएगा। उनके मुताबिक भारत की IT ताकत इस तकनीक को अपनाकर और मजबूत होगी। अमेरिका ईरान युद्ध और चीन का जहाज। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में अब चीन की एंट्री भी हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के जिस जहाज को अमेरिका ने पहले लौटा दिया था, उसी ने ट्रंप की रणनीतिक घेराबंदी को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इस घटनाक्रम ने रिच स्टाररी जैसे सामरिक मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है। दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें। दिल्ली सरकार ने साल 2026 के लिए मजदूरी की नई दरों की घोषणा कर दी है। अकुशल से लेकर कुशल श्रेणी तक के मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम महंगाई के इस दौर में मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उठाया गया है। टेट परीक्षा के लिए नए आदेश। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को लेकर शिक्षा विभाग जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी करने वाला है। अब यह विभाग तय करेगा कि किन शिक्षकों के लिए दोबारा परीक्षा देना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को आधार बनाकर यह बात करने वाला है। यहां पर बीजेपी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाएगी। सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण समारोह। बिहार के मनोनीत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे कल सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के राजभवन में समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। माइक्रोवेव से करोड़ों का बिजनेस, एक दंपत्ति की सफलता की कहानी इन दिनों चर्चा में है, जिन्होंने माइक्रोवेव में एक बर्तन पिघलने के बाद नया आइडिया खोजा। उस छोटी सी दुर्घटना ने उन्हें एक ऐसा उत्पाद बनाने की प्रेरणा दी जिससे आज वे करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। यह टाइम सक्सेस स्टोरी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। प्रफुल्ल हिंगे का ऐतिहासिक डेब्यू। आईपीएल 2026 में प्रफुल्ल हिंगे ने अपने डेब्यू मैच में ही नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने ऐसी गेंदबाजी की जो अब तक लीग के इतिहास में कोई और खिलाड़ी अपने पहले मैच में नहीं कर पाया था। उनकी इस घातक गेंदबाजी के मुरीद दिग्गज क्रिकेटर्स भी हो गए हैं। भारत के 5 स्वदेशी ऊर्जा स्रोत। कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए भारत अब 5 प्रमुख स्वदेशी ऊर्जा स्रोतों पर फोकस कर रहा है। सौर, पवन, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे विकल्पों के जरिए देश का भविष्य सुरक्षित करने की तैयारी है।
बिना विदेशी तेल के भी हिंदुस्तान की रफ्तार बरकरार रखने का यह बड़ा मास्टर प्लान है। टोल वसूल कर अमीर होने वाले देश, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो बिना तेल या गैस बेचे सिर्फ अपनी भौगोलिक स्थिति और टोल टैक्स के जरिए मालामाल हो रहे हैं। ये देश प्रमुख समुद्री या सड़क रास्तों पर स्थित हैं और गुजरने वाले जहाजों व वाहनों से मोटी कमाई करते हैं। कूटनीति और भूगोल का यह संगम उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश भर में मौसम का मिजाज, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्व भारत में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी की चेतावनी दी है। तेल का खेल और रूस, अमेरिका की चिंता। कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक राजनीति के खेल में रूस और अमेरिका दोनों परेशान नजर आ रहे हैं। दुनिया का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन भारत इन सब के बीच बेफिक्र दिख रहा है। भारत की रणनीतिक खरीद और भंडार क्षमता ने उसे इस वैश्विक संकट से सुरक्षित रखा है। शी चिनफिंग का 4 पॉइंट प्लान। ईरान अमेरिका के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 4 सूत्रीय शांति योजना पेश की है। चीन की इस एंट्री ने युद्ध विराम की उम्मीदें जगा दी हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका और ईरान इस चीनी मध्यस्थता को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अमेरिकी F-35 सब विमानों की तैनाती। युद्ध के तनाव के बीच अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 सब लड़ाकू विमानों ने ईरान के हॉर्मुज समेत कई प्रमुख बंदरगाहों को चारों ओर से घेर लिया है। यह घेराबंदी ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। इलाके में युद्ध की स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। गुरुवार से वार्ता का नया दौर। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि एक बार फिर बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार से वार्ता का नया दौर शुरू होने जा रहा है, जिसमें सीज फायर की शर्तों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। दुनिया की निगाहें इस शांति वार्ता पर टिकी हैं। नीतीश के 21 साल का लेखा जोखा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब उनके 21 साल के शासनकाल का विश्लेषण शुरू हो गया है। इन 2 दशकों में बिहार की सड़कों, शिक्षा और कानून व्यवस्था में कितना बदलाव आया, यह चर्चा का मुख्य विषय है। उनके शासन को सुशासन के साथ साथ कई चुनौतियों के लिए भी याद किया जाएगा।